गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, कल की क्लास में हमने अपना चैप्टर परसेंटेज ओवर कर दिया था, एक्सरसाइज 57 कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम रिवीजन करेंगे 6 यूनिट टेस्ट के। आपको मालूम है 6 यूनिट टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? एक टेम्परेचर आ रहा है, दूसरा लाइन एंगल्स एंड सर्कल आ रहा है, तीसरा वॉल्यूम आ रहा है, और एक चैप्टर और आ रहा है बच्चों, और वो चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये 4 चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं। तो हम अभी 2 ही चैप्टर का रिवीजन लेके चल रहे हैं, एक चैप्टर टेम्परेचर और दूसरा चैप्टर हमारा लाइंस, एंगल्स एंड सर्कल। पहले इन दोनों चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं इस वीडियो में। ओके, तो देखिए क्या करना है। टेम्परेचर चैप्टर में मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर हमारा डिग्री सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की तरफ जाना है तो इस तरफ के एरो बनेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऐसे एरो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई 9 होगा, देन आफ्टर डिवाइडेड बाई 5 होगा, देन लास्ट में क्या होगा? प्लस 32 होगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ जाना है, फ़ारेनहाइट ऑलरेडी है, हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो फिर इसके भी 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? -32। सबसे पहले -32 करना पड़ेगा आपको, देन आफ्टर मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, उसके बाद देन डिवाइडेड बाई 9। ओके, ये वाले आपको याद रखने हैं अच्छे से कि सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की तरफ जाएगा तो कौन से 3 स्टेप हमें लेने हैं, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ जाने के लिए कौन से 3 स्टेप लेने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसी की तरह का ये एक्सप्रेस 30 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। 30 डिग्री सेल्सियस को वो किस में चेंज करने के लिए बोल रहा है बच्चों? फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? हमें सी से एफ की तरफ जाना है, तो ये वाला एरो है, मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा। 30 में हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9 3 27, 0 का 0। देन आफ्टर 270 जो आंसर आया है उसका हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, डिवाइडेड बाई 5। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो यहाँ रफ में करा करो कि डिवाइड 5 करके कितना आंसर आता है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, यहाँ पे 20 बन गया ये, 5 4 ज़ा 20। इसके बाद क्या करना है? ऐड 32 करना है। तो 54 में अगर मैं ऐड 32 करूँगी तो हमारा फाइनली जो आंसर है वो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐड करने पे 86 आया, तो ये फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने ये चेंज कर दिया बच्चों। हमने 30 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज कर दिया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसको हम कर देंगे बॉक्स में बंद। ठीक इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ जाना है। एफ़ तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, एफ़ से हमें किस में चेंज करना है? सी में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 212 के साथ -32 करेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? 0। देन 11 में से 3 अगर माइनस होता है तो 8। ओके, 1 का 1, 180 आया बच्चों माइनस करने पे हमारा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? सेकेंड स्टेप ऐसे लिखेंगे, 180 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 0 का 0, 8 5 ज़ा 40, 4 ऊपर कैरी, एंड 5 1 ज़ा 5, 5 + 4 इज़ 9, 900 आया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? 900 का डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 डिग्री किसमें? सेल्सियस में। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया? हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज कर दिया किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस में। इसको कर देंगे हम बॉक्स में बंद। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये वाला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रही हूँ। हमको वैल्यू लिखनी है इसमें डिग्री में और सेल्सियस में। ओके, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैंने आपको याद करवाया है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी खौलने का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बच्चों होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी वैल्यू आपको फ़ारेनहाइट में भी लिखनी है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में किसकी इक्वल होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है बच्चों? होता है 112 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और 37 डिग्री किसके इक्वल होता है फ़ारेनहाइट में? वो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको दोनों वैल्यू लिख के आनी है एग्ज़ाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो मैं करवा रही हूँ। अ डैश हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट किस में होता है? वन एंड पॉइंट मैंने आपको याद करवाया था बच्चों, कैसे याद करवाया था? जिसमें एक एंड पॉइंट होता है बच्चों और एक तरफ एरो होता है, उसको हम रे कहते हैं, है ना। जिसकी दोनों तरफ एरो होता है, मतलब इसको हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। और तीसरा मैंने पढ़ाया था जिसके यहाँ पे भी पॉइंट होता है, यहाँ इधर भी एंड पॉइंट होता है, ना हम इसको इधर से बढ़ा सकते हैं ना इधर से बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ओके। तो यही फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, इसमें यही पूछा है हमसे कौन सा रे है, कौन सा लाइन सेगमेंट है और कौन सा स्ट्रेट लाइन है। तो देख लेते हैं बच्चों कैसे करना है ये क्वेश्चन। पहले में पूछा है डैश हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, तो वन एंड पॉइंट किस में होता है बच्चों? रे में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ डैश हैज़ नो एंड पॉइंट, किस जिसमें एंड पॉइंट होता ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या? स्ट्रेट लाइन। और तीसरा अ डैश हैज़ टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, देखिए इसमें क्या करना है। राइट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात थी, दो एंगल्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, अगर हमें उसका एंगल फाइंड करना है तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे दिए गए एंगल को, और अगर सप्लीमेंट्री लिखा है तो 180 में से माइनस करेंगे। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? आंसर निकालने के लिए जो हमारा आंसर जो एंगल दे रखा है उसको किससे माइनस कर देंगे? 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री, ओके। ऐसे ही ये वाला करेंगे, बी वाला आंसर, बी पार्ट 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 40 डिग्री को, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक इसी तरह ये वाला आंसर सी, 90 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। रेडियस हमारा छोटा होता है, डायमीटर हमारा बड़ा होता है, ठीक है। रेडियस छोटा होता है तो उसमें डिवाइडेड बाय 2 करते हैं रेडियस निकालने के लिए। ये हमको डायमीटर ऑलरेडी दे रखा है, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? रेडियस निकालने के लिए जो भी हमको मेजरमेंट दे रखा है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो रेडियस हमारा आ गया 6 मीटर। इसका भी अगर हमें रेडियस फाइंड करना है डायमीटर का, तो रेडियस निकालने का क्या तरीका है? डिवाइडेड बाय 2 कर देना। 8 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 1 = 2, 2 4 = 8, हमारा रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 90 डिग्री एंगल आर बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब बताया था मैंने आपको, दो भागों में इक्वली एंगल को बांटना, इक्वल दो भागों में बांटना, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री एंगल को दो भागों में बांटते हैं तो पूछा है हमसे व्हाट विल बी द मेजर ऑफ बाइसेक्टेड एंगल। जो बाइसेक्टेड एंगल निकल के आएंगे वो कितने डिग्री के निकल के आएंगे? 90 डिग्री हमारा ऐसा बनता है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया इक्वली, तो हमसे पूछा है ये वाला एंगल कितने का होगा और ये वाला एंगल कितने का होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी बाइसेक्टेड लिखा हो तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्टेड एंगल ऑफ 90 डिग्री आर, 90 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री और कॉमा एक और बार 45 डिग्री लिखेंगे, ये होंगे हमारे क्या? बाइसेक्टेड एंगल। 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। इतना जो भी मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन करिएगा, इसी से रिलेटेड मैं आपसे कल क्वेश्चंस पूछूंगी ऑनलाइन क्लास में, ओके। तो याद रखिएगा, पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा 2 चैप्टर की, एक टेम्परेचर चैप्टर की और दूसरा लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स की। इसी से रिलेटेड मैं आपसे कल क्वेश्चंस पूछूंगी। थैंक यू बच्चों।